है ना, अगर नहीं जानते हैं तो हम जानेंगे। देखिए तड़ित का, तड़ित को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लाइटिंग। तड़ित को क्या बोलते हैं? लाइटिंग। लाइट मैंने कहने का मतलब जो आकाश में बारिश के पहले जो चमकती है ना, बारिश के पहले या फिर बारिश के दौरान आप देखते होंगे है ना कि बादल चमकती है, बादल चमकता है, उसके जस्ट है ना कुछ समय के बाद आवाज सुनाई पड़ता है। तो आवाज और लाइट जो सुनाई पड़ती है, जो बारिश है ना, आवाज और लाइट दोनों साथ में ही आती है ना, आवाज और लाइट दोनों साथ में ही होती है जब चमकती है। बिजली जब चमकती है तो आवाज और लाइट दोनों साथ में ही चमकती है। लेकिन है ना लाइट पहले हमको दिखाई देती है और कुछ समय के बाद हमको क्या सुनाई पड़ता है? साउंड सुनाई पड़ता है ना, क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा है। लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड है। लाइट का स्पीड ज्यादा होने के कारण ये हमारे पास जल्दी पहुंच जाता है, जबकि आवाज का स्पीड कम होने के कारण है ना 332 मीटर पर सेकेंड है ना, ये आवाज का स्पीड बहुत कम होने के कारण है ना ये हमें थोड़ी देर के बाद सुनाई पड़ती है ना। तो जो लाइट जो दिखाई पड़ती है, जो चमकता है, उसमें बहुत मात्रा में बिजली होता है। और बिजली बनता है किसके निर्माण से? बिजली में चार्ज होते हैं। बिजली में क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, है ना। जब मानसून हमारा टकराता है, देखिए यहाँ पे लिखा हो मानसून। मानसून का मतलब होता है ना किसी भी समुद्र तट से, समुद्र तटीय से, जैसे हमारा ये भारत है, ऐसा है, भारत राउंड ऐसा है ना, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर से मानसून आती है ना, इधर से मानसून आती है। तो मानसून आने के बाद जब दो मानसून आपस में टकराती है ना, या बादल टकराते हैं, तो टकराने के बाद वहां पे चार्ज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं आवेश उत्पन्न होना, है ना, जिसको हम लोग बिजली बोलते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं धन आवेश, प्लस वाला को बोलते हैं धन आवेश, और माइनस वाला को बोलते हैं ऋण आवेश। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है ना। प्लस वाला को क्या बोलते हैं? धन आवेश, माइनस वाला को ऋण आवेश बोलते हैं, है ना। वही जब बादल आपस में टकराती है या फिर है ना मानसून जब आपस में रगड़ खाती है, तो वहां पे आवेश उत्पन्न होते हैं, और वो आवेश उत्पन्न होने के कारण लाइट और आवाज निकलती है, लाइट और साउंड निकलती है ना। लाइट हमको पहले दिखाई पड़ती है, उसके बाद थोड़ा देर के बाद साउंड भी सुनाई पड़ता है, साथ में बारिश होती है ना। तो यहाँ पे देखिए आवेश को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है ना। तो वो जो माध्यम है हमारा एयर हो सकता है ना, वाटर हो सकता है, या फिर हम लोग जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते कि नहीं, तो उसको बनाने के लिए, ले जाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? तार चाहिए। तार चाहिए, वो भी चालक चाहिए कि नहीं? चालक होना चाहिए, या तो अर्धचालक होना चाहिए। अगर नॉन कंडक्टर हुआ तो जाएगा ही नहीं, है ना। तो उसमें चालक में कौन कौन से हैं? चालक किसको बोलते हैं? अनिवार्य पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को जाने देता हो, उसको क्या बोलते हैं? जैसे कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। उसके बाद अचालक हम लोग जानते हैं वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा की बिल्कुल भी मात्रा पार नहीं हो पाए। जैसे लकड़ी में एक एंड में अगर हम लगा देंगे है ना वायर, तो दूसरा एंड में हमको करंट मारेगा क्या? नहीं मारेगा, है ना। तो लकड़ी, कागज, ये सब ऐसे पदार्थ है, कपड़ा, है ना, ये सब ऐसे पदार्थ है जिसमें आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी देते रहिए कभी जाएगा नहीं, तो उसको बोलते हैं अचालक पदार्थ। इसके अलावा एक और चालक है जिसको अर्धचालक के नाम से, अर्ध माने आधा, अर्ध माने अचालक माने जिससे विद्युत धारा पार हो जाए, है ना, जिससे आधा विद्युत धारा पार हो जाए, या फिर बोल सकते हैं जिससे आंशिक रूप में कुछ मात्रा में विद्युत धारा पार हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धचालक, है ना। तो अर्धचालक में आपका कौन आ जाएगा? जर्मेनियम सुना है? जर्मेनियम, सिलिकॉन नहीं सुना है? सिलिकॉन धातु है, जर्मेनियम धातु है ना। ये धातु है जो क्या होता है? अर्धचालक। जैसे कॉपर धातु है, वो चालक में है, तो कॉपर को चिंता है, पहचानता है ना, तो इसलिए तुम लोग उसके बारे में नहीं पूछा। लेकिन जर्मेनियम, सिलिकॉन क्या है? यह भी एक प्रकार का धातु है जो अर्धचालक है। क्या है? इसके अलावा एक और धातु हम लोग स्पेशल पाते हैं जिसको हम अतिचालक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अतिचालक को मतलब सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें आता है सोना। क्या आता है? सोना, चांदी नहीं, सोना, है ना, जिसको बोलते हैं गोल्ड, एयूरेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एयूरेट, लैटिन में एयूरेट बोलते हैं, इसलिए एयू से डिनोट करते हैं इसको, एयू से डिनोट करते हैं सोना को, तो इसलिए एयूरेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्ड, जिसका हम लोग गहना बगना बनाते हैं ना। 24 कैरेट का ये सबसे शुद्ध सोना होता है ना। उसके बाद देखिए इस पर आते हैं, है ना, ये सब समझने का मैटर। तो उसके बाद बोला आवेशन के कितने तरीके हैं? आवेशन के तरीके हम 3 प्रकार से। किसी भी वस्तु को अगर चार्ज करना है, आवेशन करना मतलब या तो उस पर प्लस चार्ज लाना है या तो उस पर,
कोई भी वस्तु को आपस में, जैसे देखते पेन को ऐसे हम बचपन में ऐसे रगड़ते थे या कलम में कागज का टुकड़ा फाड़ देते थे, उसमें ऐसे करके सटाते थे कि नहीं, तो सट जाता था कि नहीं, है ना। तो ये वाला जो था हम लोग उस पर रगड़ रहे थे। या फिर देखता होगा ठंडी के दिनों हम लोग अथी जो स्वेटर पहनते हैं उसको जैसे उतारते थे चढ़ चढ़ करता, थोड़ा सा चट चट की आवाज आती है कि नहीं। तो ये सब चार्ज है, रगड़ के कारण उत्पन्न होता है ना। तो यहां पे देखिए आवेशन उत्पन्न करने के 3 कारण है ना, 3 तरीके से आप उत्पन्न कर सकते हैं। रगड़ करके, आपस में जब 2 वस्तु को आपस में रगड़िएगा है ना, तो एक का चार्ज दूसरा पे चला जाएगा, या तो रगड़ के कारण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा उस पर चार्ज। जिस पे नहीं रहेगा चार्ज उस पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा को सटा करके, जब 2 वस्तु को आपस में सटाएंगे, टच कराएंगे है ना, तो भी चार्ज होगा। एगो अनचार्ज बॉडी है, एगो चार्ज बॉडी है। ये चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, प्लस, इस पर कोई चार्ज नहीं। जैसे इस पे प्लस है, प्लस कहने का मतलब इसमें प्लस की मात्रा ज्यादा है, माइनस की मात्रा है। ऐसा नहीं कि माइनस की मात्रा नहीं है। कोई बॉडी को हम प्लस चार्ज बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें प्लस चार्ज की मात्रा ज्यादा है ना। जैसे कोई व्यक्ति को बोलते हैं अच्छा आदमी, इसका मतलब क्या, उसमें बुरा गुण नहीं है, अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी इसलिए बोले क्योंकि इसमें अच्छा गुण ज्यादा है, बुरा गुण है लेकिन अच्छा गुण क्या है, ज्यादा है। उसी प्रकार से कोई भी पार्टिकल में, कोई भी कण में अगर बोलेंगे कि कोई भी बॉडी है ये चार्ज है, अगर ये धन आवेश है इसका मतलब इसमें प्लस भी चार्ज है और इसमें लेकिन माइनस चार्ज कम है, इसलिए इसको धन आवेश बोल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई वस्तु माइनस चार्ज है इसका मतलब उसमें माइनस चार्ज ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है ना। तो हम यहां पे बता रहे हैं एक प्लस चार्ज और एक विदाउट चार्ज, एक प्लस चार्ज एक बिना चार्ज। तो प्लस वाला को जैसे ही बिना चार्ज वाला के पास ले जाएंगे तो प्लस वाला इसमें जो कम मात्रा में माइनस है ना, सोचेगा इस पर तो कोई चार्ज नहीं है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं, इधर रहने से इधर रहते तो मार के कुचले रहता है, उससे बढ़िया इधर अपना आएगा वो घर बनाते है ना। माइनस वाला निकल के कहां चल जाएगा, इस पे चला जाएगा, तो इस पर प्लस तो इस पर तो अभी कोई चार्ज नहीं था, आ गया ना चार्ज, इसको बोलते हैं चार्ज होना। क्या होना, तो ये हम लोग 2-3 तरीके से करते हैं। पहले रगड़ के कर सकते हैं, दूसरा सटा के कर सकते हैं, तीसरा पास ला के कर सकते हैं, है ना। पास ला करके मैंने सटाना नहीं है, आसपास में ऐसा लाना है, वो ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप, समझ जाना है ना कि चार्ज इस पर आ गया, इसका मतलब वो चार्ज हो गया है ना। रगड़ना मन ये देखिए, सटाना मैंने सटाना, अब पास लाना मैंने सटाना नहीं, पास लाना खाली करीब लाना है ना। तो ये 3 प्रकार से आप ये चार्ज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे बोला गया है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। जैसे जैसे इसका खोज होने लगा है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन है और रिचर्डमैन ने खोज करते करते है ना, बिजली के खोज के चक्कर में रिचर्डसन ने है ना एक प्रयोग को दोहराया, जिसके कारण प्रयोग में वो है ना पतंग को उड़ाया है ना। बिजली उस समय निकली, बिजली चढ़ के है ना पतंग के सहारे इतना तेजी से आया कि बिजली उनको मार दिया, वो अपने ऊपर चल गए, है ना। मैंने कहने का मतलब हो गया ये नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन। बोला जाता है कि नेसेसिटी माने आवश्यकता होता है। क्या होता है, नेसेसिटी माने नीड, हमारी आवश्यकता, इज मदर ऑफ इन्वेंशन, खोज की जननी होती है। यानी जब हमको जरूरत है तो हम लोग खोज भी कर लेते हैं, है ना। जब हमारी जरूरत है तो खोज कर लेते हैं। गर्मी लगता था पंखा खोज लिए कि नहीं खोज लिए, है ना। कॉल करने में प्रॉब्लम होता था, मोबाइल खोज दिए, है ना। तो जब हमारी जरूरत है तो हम खोज कर लेते हैं, जिसको जरूरत है वो खोज लेता है ना। रगड़ करके आवेशन करना, है ना। देखिए कहां कहां हम लोग रगड़ के आवेशित करते हैं। देखिए यहाँ पे रिफिल, जैसे अभी बताए थे कलम वाला, ऐसे बाल में रगड़ते हैं और सटाते हैं, है ना। तो ये क्या है, रिफिल में कर सकते हैं। गुब्बारा को भी आप रगड़िएगा और फिर कहीं पे चिपका दीजिएगा तो चिपक जाएगा। गुब्बारा को रगड़ते हैं दीवार में या फिर कहीं कागज वगैरह में चिपकाते हैं तो चिपक जाता है ना। रबड़ में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए आवेश में 2 अलग अलग आवेश का जो इसका कैरेक्टर होता है, देखिए 2 अलग अलग आवेश रहेगा, 2 अलग अलग, यानी एक माइनस और एक, या तो एक माइनस ये प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, अलग अलग है नहीं है। अलग अलग आवेश हमेशा क्या करते हैं, विकर्षण करते ना, आकर्षण करते। क्या करते हैं, अलग अलग आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। जैसे चुंबक में देखा होगा, 2 चुंबक लाता होगा, अगर इसका नॉर्थ पोल है, इसका नॉर्थ पोल, दोनों का नॉर्थ पोल ले जाएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा, अलग अलग पोल आकर्षित करेगा, है ना। उसी प्रकार से यहां पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, आकर्षण। क्या होगा,
खींचेगा एक दूसरे को, है ना। उसके बाद देखो, है ना, प्लस प्लस विकर्षण, प्लस प्लस क्या करेगा, अन्य देखता है ज्यादा। लड़का लड़की कभी देखा, कभी लड़ाई होते हुए नहीं होता है, बड़ी कम होता है। लड़का लड़का ज्यादा और लड़की लड़की आओ ज्यादा होता है कि नहीं होता है ना। उसके बाद सेम चार्ज माने विकर्षण, ठीक है, माने प्लस प्लस विकर्षण मारामारी होगा, है ना। माइनस माइनस विकर्षण, यहां देखो प्लस माइनस अट्रैक्शन, आकर्षण, लड़ाई नहीं अट्रैक्शन, है ना। माइनस प्लस अट्रैक्शन, यहां देखो। फिर उसके बाद देखते हैं विद्युतदर्शी। यहां पे विद्युतदर्शी का इस्तेमाल हम लोग किसी भी आवेशित वस्तु, जैसे हम कोई वस्तु है उसको हम चार्ज कर दिए तो उसका पता कैसे लगाएं कि उस पर चार्ज है। तो उसको पता लगाने के लिए जिस यंत्र का डिवाइस का प्रयोग किया हुआ, यंत्र जिससे हम किसी भी चार्ज बॉडी का पता लगाते हैं कि वह चार्ज है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतदर्शी। अगर उसमें पीतल कंपोनेंट लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। क्या बोलेंगे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। उसके बाद यहाँ पे भू संपर्कन है। भू संपर्कन बहुत ही जरूरी है तड़ित के लिए। तड़ित बोलते हैं ना, तड़ी जो चमकता है ना, तो उसको बोले तड़ित झंझा। क्या बोलते हैं, तड़ित झंझा। ऊपर से चमकता है, हम लोग कान बंद करने लेते है ना, उसको बोलते झंझावत, यानी तड़ित झंझा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, तड़ित झंझा हुआ है। और जब वो झंझा होता है तो देखता हाई राइज जो बिल्डिंग है, ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग है ना, यानी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनाने के कारण सबसे पहले अगर वो बिजली गिरेगी तो किस पे पहुंचेगी, उसी पर, ऊंचा बिल्डिंग पे पहुंचेगी। अगर बिजली में मात्रा इतना ज्यादा होता है, बिजली में इतना ज्यादा मात्रा होता है कि अगर उसको हम कैप्चर कर ले तो हमको साल भर बिजली का प्रॉब्लम, सोच लो, है ना। अगर उतना थोड़ा सा एक दिन बिजली चमकता है उसको हम कैप्चर कर लें तो पूरा भारत को बिजली का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है साल भर, है ना। कितना ज्यादा मात्रा में बिजली होगा, है ना, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, इतना ज्यादा हाई राइज मात्रा में बिजली होता है कि एक बार लग जाता है तो आदमी क्या बहुत अच्छे बिल्डिंग में गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम भू संपर्कन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना। तो यहाँ पे भू संपर्कन का मतलब अंडर अर्थिंग क्या होता है, जैसे हाई राइज बिल्डिंग है ना, मान लेते हैं ये हमारा ये बिल्डिंग वाला लाइन है ना। तो ऊपर जितना ऊंचा बिल्डिंग रहता है तो ऊपर देखता है शंकर जी के लिए ऐसे त्रिशूल निकाल दिया जाता है, नहीं ऐसे निकालते कि नहीं, तो शंकर जी के लिए नहीं रहता, है ना। वो शंकर जी बना दिया जाता है कि एक मान्यता है ना, कि चलो अब ऊपर कुछ दे ही रहा हो त्रिशूल दे देता हूं, है ना, तो अलग बात है ना। तो यहां से एक त्रिशूल जैसा बना दिया जाता है, ऊपर ये मेटालिक रड रहता है, क्या रहता है, मेटल का बना हुआ धात्विक रड या ज्यादातर तांबा कॉपर का रहेगा, ठीक है ना। अब मेटालिक रड जो है ना, उसका जो कनेक्शन रहेगा रड से होते 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 जमीन के निचले हिस्से तक, जमीन के कम से कम 3 मीटर अंदर तक गहरा होना चाहिए, है ना। यानी ये वाला कनेक्शन इन के ऊपर खाली सीमेंट के थोड़ा सा खुटका गया ऐसे करके ऐसे खड़ा कर दिया भगवान के लिए, नहीं, उस पे गिरेगा तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, है ना। इस पे अगर डालना है, यानी उस पे हाई राइज बिल्डिंग पे अगर ये लगाना है तड़ित चालक, इसको क्या बोलते हैं, तड़ित चालक। ये बिजली को खींचेगा, जो बिजली आसमान में उसको क्या करेगा, या जो बिल्डिंग पे बिजली गिरने वाली उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। अभी चालक होने के कारण बिजली को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके जो भी वायर जुड़ा हुआ है, जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, कहां से, अंडर अर्थिंग में जुड़ा हुआ रहता है, और बिजली को लेकर के कहां छोड़ देगा, जमीन में छोड़ देगा। इससे हमारा बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो हमारे बिल्डिंग को बचाने के लिए यह तड़ित झंझा लगाना, तड़ित चालक लगाना हमारे लिए बहुत, तड़ित झंझा से अगर बचना है तो तड़ित चालक लगाना है ना। इसको उसके बाद तड़ित झंझा के बाद जो विद्युत निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, जैसे बादल चमकती है ना, बादल चमकता है तो बहुत सारा मात्रा में बिजली निकलता है, पूरा चमक के साथ, गरज के साथ, है ना, बिजली निकलता है ना। तो इसको बोलते हैं विद्युत विसर्जन। क्या बोलते हैं, विसर्जन मैंने निकलना, विसर्जन मैंने निकलना। तो विद्युत बहुत सारा बादल निकलता है कि नहीं निकलता है ना, जिसको बोलते हैं विद्युत विसर्जन, है ना। उसके बाद इसका उपाय है क्या, यहां पे देखो लिखा तड़ित चालक। तड़ित चालक का खोज किसने किया था, फ्रैंकलिन। कौन किए थे, फ्रैंकलिन, है ना। तो यहां इसको बोलते तड़ित चालक। ये जो त्रिशूलवानी दिए ना, है ना, कोई जरूरी नहीं कि त्रिशूल रहे, आप एक रॉड ऐसे लगा सकते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं, है ना, कि 3 मुंह वाला जरूरी नहीं, है ना, लेकिन दे देते हैं हम लोग हिंदू मान्यता के अनुसार दे देते हैं, है ना। कि हम लोग मानते हैं कि शंकर भगवान का क्या है, त्रिशूल देते हैं, जरा भगवान का भी थोड़ा कृपा, थोड़ा सा कृपा भगवान का भी मिलेगा, है ना। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे इसके उपाय हैं, बहुत सारे उपाय। अगर ये आ जाए, अगर आप घर के अंदर है
है ना। तो घर के जितने भी विद्युत उपकरण है, मेन लाइन, स्विच, ये सब क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, है ना। पानी वगैरह में अगर आप नहा रहे तो बाहर निकलिए, क्योंकि बिजली है ना, वहां अटैक करता है जहां पर भींगा हुआ अंडर अर्थिंग का व्यवस्था होता है। जहां पे अंडर अर्थिंग लगने के चांसेस है ना, वहां पे वो अटैक करेगा ही करेगा, है ना। तो ये सब जितना भी बिजली के तार है ना, या फिर बिजली के तार जैसे ऊपर से तार गुजरा हुआ आसपास में है अगर, तो वहां से पहले हटिए, है ना, क्योंकि वो बिजली है, सबसे पहले किस में आएगा, धातु या मेटालिक रॉड में आएगा, है ना। तो वहां से आपको हटना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा, है ना। आपको खुले स्थान में जाना मना है, खुले स्थान में जाना मना है। अगर आप घर में है तो घर में ही रहिए, है ना, सुरक्षित रहिए, सब बिजली बंद कर लीजिए। कहीं गाड़ी में बंद है, गाड़ी पे चल रहे हैं तो गाड़ी को रोकिए पहले रोड पे, है ना, साइड में लगा के आप रुक जाइए, इंजन क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। जब बिजली खत्म हो जाए उसके बाद वहां से चलिए, है ना। तो ये सब सुरक्षित कुछ उपाय हैं, है ना। अपने और ज्यादा अगर खुला मैदान में पकड़ा गए तो क्या करना है ना। खुला मैदान में अगर आप पकड़ा गए तो क्या करना है कि नीचे उकड़ू बैठ जाना, पीठ को ऊपर कर लेना, बाकी सब। ठंडा में देखा कुत्ता तक बैठल है, नहीं देखा है, हाँ, वैसे ना पूरा जमीन को सटा करके क्या कर जाओ, बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो उससे आप बच सकते हैं। उसके बाद देखिए ये सब तड़ी झंझा था, है ना, ये सब बचने के उपाय थे, ये सब तड़ी झंझा था, है ना। तो उसके बाद अगर और भी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो फिर एम्बुलेंस वगैरह, ये सब जो एम्बुलेंस है, दवा देना, नर्स वगैरह, ये सबको क्या करना, जल्दी से जल्दी कॉल करेंगे, एम्बुलेंस वगैरह को बुलाएंगे अगर कुछ क्षति हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए भूकंप, भू माने क्या होता है, भूकंप से देखिए, भूकंप को तोड़ दीजिए पहले, है ना। संधि विच्छेद करने आता है ना, संधि विच्छेद माने एक शब्द जो तोड़ देते हैं उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। भू प्लस कंप आया कंपन से, भू प्लस, भू माने भूमि, भूमि वसुंधरा, पर्यायवाची पढ़ने का है हिंदी में। भू माने क्या होता है, भूमि, धरा, जमीन, है ना, धरातल मेरा, है ना, जिसपे हम लोग रहते, क्रस्ट, है ना, ये सबसे बाहरी हिस्सा, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी हिस्सा को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, भूपर पट्टी, जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे पेड़ पौधा उगता है, जिसपे हम लोग खेती करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, है ना। ये भूमि है ना। अब भूमि अचानक अगर कांप जाए, भूमि अचानक अगर हिलने लगे, कांपने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, भूमि अचानक, भूमि का अचानक कांपना, यानी अचानक कांपना माने हमको पता नहीं चलेगा, यानी कहने का मतलब इसके बारे में हम पहले पता लगा नहीं सकते, है ना। इसी को बोलते हैं भूकंप। क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं भूकंप। अगर ये धरती, भूकंप का एक खासियत है, भूकंप धरती पर आता है। कौन पर आता है, धरती पर, क्षोभ मंडल में भूकंप आता है, और पूरा दुनिया में कहीं अंतरिक्ष में आता भूकंप नहीं है। ध्यान दो, भूकंप अगर धरती पर आई तो उसको भूकंप बोलेंगे, लेकिन मून पर भूकंप आया, मून भी तो हिल सकता है, मून हिल सकता है कि नहीं। तो मून पर आया, है ना, तो अर्थ पर आया तो अर्थक्वेक, अर्थ पर आया तो कुछ लिखा अंग्रेजी में, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, है ना, भूमि का हिलना, है ना। तो मून पर आया तो मूनक्वेक, क्या होगा, मून पर आया तो क्या होगा, मूनक्वेक, चंद्रमा का भूकंप नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, है ना। तो यहां भी आता है, धरती पर, चंद्रमा पे आ सकता है, मंगल पे भी आ सकता है, अभी तो ऑब्जर्वेशन चल रहा है ना। तो देखिए यहां से, है ना, पहले हम भूकंप का बात करते हैं, है ना। अचानक अगर धरती हिल जाए, भूकंप आने का जो तरीका है वो बताते कैसे। धरती के अंदर कहीं ना कहीं प्लेट है, क्या है, कुछ प्लेट है, कुछ ठोस शील्ड है, जिसपे हमारा इतना बड़ा धरती जमा हुआ है, है ना। यानी इसका बहुत ज्यादा वजन है ना, इस धरती का बहुत ज्यादा वजन है, तो कहीं ना कहीं तो क्या है ना, कहीं ना इसका कोर होगा, है ना। तो इसके अंदर, धरती के अंदर जब जाएंगे तो जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, यहां पे कुछ प्लेटें होती है। क्या होती है, कुछ प्लेटें, जैसे घर में ईटा लगा रहता है ना, घर में ईटा लगा देखा है, इस प्रकार से रहता है कि नहीं। इसी प्रकार से वहां पे माना गया कि वहां पर, वैज्ञानिक का मानना है कि वहां पे कोर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, प्लेट होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, प्लेट बिछा होगा। इसके कारण यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है। कोर में क्या है, कोर में जैसे देखता है कुआं वहां उतर जाते हैं, जैसे 165 डिग्री नीचे जाते हैं, गर्मी बढ़ना 165 डिग्री, 165 मीटर नीचे जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ऊपर जाएंगे 165 मीटर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, है ना। तो नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, नीचे गर्मी होगा धीरे धीरे, और जितना नीचे जाएंगे गर्मी। कुआं में देखा है, कभी आदमी उतरता है तो पसीना पसीना हो जाता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि गहराई में जाने से टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो यहां पे देखते हैं,
यहां पे जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, सबसे अंदर जो भाग है बीच में जो अंदर है उसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र के पास जाएंगे, वहां बहुत सारी प्लेटें हैं, वहां पर पिघलना है ना। बताएं यहां पे देखिए केंद्र है, केंद्र में क्या होता है? पिघला हुआ अवस्था में निकेल और फेरस, NiFe का मतलब होता है निकेल और फेरस यहां पे पिघला हुआ अवस्था में पाया जाता है। और यहीं पर प्लेटें, जब ये गर्मी के कारण यहां पे पिघलेगा तो क्या ये हमारा प्लेट पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? किसी भी वस्तु को अगर पिघलाते उसका आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। पहले से थोड़ा क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे ही इसका आयतन घटेगा तो कुछ स्पेस तो बचेगा ना, कुछ स्पेस खाली ना हो जाएगा। इतना था, घट के इतना हो गया, तो थोड़ा सा स्पेस बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे इतना सारा मटेरियल था ठोस में, घटाएं तो इतना हो गया, तो कुछ स्पेस बचा ना साइड में। तो जो स्पेस बचा तो खाली रहेगा। ऊपर से इतना वजन है, धरती का जो इतना वजन है वो खाली रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। और जिसके कारण वो धंसेगा और जिसके कारण कुछ ना कुछ हलचल हमारे धरती में होगा, क्योंकि धरती हल्का नहीं है, बहुत भारी है ना। इसके कारण है हलचल होगा और उससे हलचल को हम महसूस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप। अगर ये भूकंप धरती पर आई, मिट्टी पर आई तो हम इसको भूकंप बोलते हैं, लेकिन अगर ये समुद्र में आई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है, इसको टी सुनामी लिखते हैं अंग्रेजी में। क्या लिखते हैं? टी लिख के सुनामी लिखते हैं, है ना। ये एक जापानी शब्द है ना। तो आप देखते हैं इसके बारे में, अगर भूकंप जहां से उत्पन्न होती है उसको केंद्र बोलती है या अभिकेंद्र बोलती है। क्या बोलते हैं? अभी ध्यान रखना, है ना। यहां भूकंप जहां से उत्पन्न होती है, भूकंप की किरणें जहां से उत्पन्न होती है उसको अभिकेंद्र बोलती है। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र या केंद्र या तो सेंटर बोल देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से जो किरणें उत्पन्न होती है, यहां से तीन किरणें, तीन प्रकार की उत्पन्न होती है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और टर्सरी वेव। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग। प्राइमरी वेव तीनों अवस्था में चल सकती है, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसको कोई प्रभाव, सब अवस्था में वो चल पाएगी। जबकि द्वितीयक वेव जो है ठोस में और गैस में दोनों में चल पाती है, लेकिन द्रव में चल नहीं पाती। तृतीयक तरंग का गुण यह है कि ये परपेंडिकुलर चलती है, यानी कहने का मतलब ये सीधा अगर चलेगी तो सीधा उठ जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर तीसरी जो चला ये हमारी धरती पर, तो समझो जो भी बिल्डिंग उठेगा सीधा ऊपर उठ जाएगा 90 डिग्री पर, है ना। कभी कभी जैसे सुना होगा, एक आया था कि कभी एक गांव जो है पूरा एक बार धंस गया था पूरा अंदर, पूरा गांव में किसी को नहीं पता चला, रात के कोई जगवे नहीं किया। पूरा गांव सवेरे उठा तो 10 फीट अंदर गया पूरा गांव, एक के बार पूरा गांव चल गया, उसी को पता नहीं चला, है ना। तो यही सब प्रॉब्लम होता है। ये तृतीयक वेव जो है, तृतीयक वेव सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहां से देखना, यहां से जो देखो ध्यान देना, यहां से यहां के बीच की सबसे छोटी दूरी कौन है? ये वाला ना, सबसे छोटी दूरी कौन है? देखो यहां से देखो, ये तिरछी लाइन है ना, इसको अगर सीधा करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? यहां से सीधा करेंगे तो देखो कहां चल जाता है, इतना ऊपर चल जाता है, नहीं जाता है। देखो यहां से ऊपर है एक ने सबसे छोटी दूरी कौन है? ये वाला। इसका मतलब है यहां से जब पहले वेव निकलेगा वो प्राइमरी वेव है, कौन रहेगा? सबसे पहले प्राइमरी वेव। और ये जो पहुंचेगा सबसे पहले यहां पर धरती पर, अगर कहीं भी अगर किरण पहुंचेगा इसका, तो तरंग पहुंचेगा इसका, तो सबसे पहले कहां पहुंचेगा? क्योंकि ये सबसे छोटी दूरी है, जल्दी पहुंचेगा ना। तो यहां पे पहुंचेगा धरती का वह बिंदु, हमारे तल का वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है, उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एपिसेंटर, है ना। धरती का वह बिंदु, धरती का वह तल, है ना, जहां पे हमारा भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र, है ना। तो ये ध्यान रखना, अधिकेंद्र यही पूछता है ना। उसके बाद जो है बचाव के तरीके हैं। अब पहले देखिए यहाँ पे, है ना, हमारे देश को, हमारे दुनिया को, है ना, अलग अलग जोनों में बांटा गया है ना, कि कौन सा जोन जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है, यानी डेंजरस के हिसाब से। जहां पे ज्यादा भूकंप आते हैं उसको जोन 5 में रखा गया, है ना। जहां पे उससे कम आते हैं जोन 4 में रखा गया, 3 में, 2 में, 1 में, है ना। तो इस प्रकार से जोन में बांटा गया, ठीक है ना, इस प्रकार से जोन में बांटा गया है ना। उसके बाद ध्यान देना, तो ये कुछ एरिया है। जोन 1 में देखिएगा कौन कौन सा एरिया है, जोन 2 में कौन कौन सा एरिया, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा एरिया जोन 1 में आता है, जोन 2 में आता है, जोन 3 में। ऐसे हम लोग पता लगा लेते हैं, है ना, कि कहां पे भूकंप ज्यादा आने के चांसेस है ना। और इसी को हम लोग देख के हम घर बनाते हैं, विदेश में कहीं घर बनाना तो पहले देखते हैं
क्या क्या वहां का प्रॉब्लम है, भूकंप आता है नहीं आता है, सुनामी आती है नहीं आती है, तो ये सब हमको देख के घर बनाना होता है ना। तो यहां से देखिए भूकंप के बचाव के तरीके भी हैं, है ना, लेकिन उसके पहले हम यहां देखें। देखो हमारा क्रस्ट के बारे में, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, अंदर का जो संरचना है उसके बारे में, पृथ्वी के अंदर के संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी को हम 3 भागों में बांटा है, कितने? देखो यहां सबसे अंदर वाला को बोलते हैं केंद्र, क्या बोलते हैं? सेंटर। इसी को बोलते हैं हम लोग कोर, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? CORE, कोर, है ना। अब कोर में पाया जाता है निके, NiFe, निफे जो है शॉर्ट में लिखा गया है, Ni से निकेल, Fe से फेरस, Ni से निकेल, Fe से निकेल, और निकेल एक लोहा जैसा है, अब फेरस तो लोहा ही है ना। निकेल और फेरस दोनों लोहा जैसा, लेकिन दोनों इसमें जो है पिघला हुआ अवस्था में, कैसा अवस्था में? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? निकेल और फेरस दोनों पिघला हुआ अवस्था में, दोनों लोहा ही है ना। पिघला हुआ अवस्था में इसमें सबसे ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है? लोहा है। उसके बाद इसके बाद का जो, इसके बाद एक लाइन खींची हुई जो मेंटल को केंद्र से अलग करती है, इसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग वाई चार्ट, है ना। गुटेनबर्ग वाई चार्ट असंबद्धता बोलते हैं। उसके बाद का जो एरिया है इसको बोलते हैं मेंटल, ये जो बीच वाला दिख रहा है ना, या फिर इसको कलर कर दे, ये जो बीच वाला ग्रीन कलर का जो हम लोग ये स्पॉट दे रहे हैं ना, ये वाला क्या है? मेंटल। इसको क्या बोलेंगे? मेंटल बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रवार बोलते हैं। और देखिए मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा। क्या पाया गया? सीमा शॉर्ट है। सीमा करने का मतलब SI से सिलिकॉन, Ma से मैग्नीशियम, क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम क्या पाया जाता है? इसको शॉर्टली आप याद रखिएगा, ये हर सिलिकॉन और ये मैग्नीशियम है, ये शॉर्टली याद रखने के लिए बोला गया है, ये सिलिकॉन है, क्या है? ये सिलिकॉन है। उसके बाद का जो सबसे उगाते हैं, खेती करते हैं, जिसपे चूहा बिल बना के रहता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, है ना। ये हमारा क्रस्ट है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, है ना। इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है ना। और इसको, इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में रहता है सियाल है, क्या है? SI से सिलिकॉन और Al से अल्युमिनियम, क्या है? Al से अल्युमिनियम, SI से सियाल, ये सबसे ज्यादा मात्रा हमारी भूप्रपट्टी में सबसे ऊपर वाले स्थल में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा धरती का स्ट्रक्चर था, है ना। कहने का मतलब आंतरिक संरचना था। इसको काट के रूप में भी दर्शाया जाता है बुक में, तुम्हारा बुक में देखेगा तो काट के रूप में इसे दिया रहेगा, ठीक है ना। काट के अंदर से पूरा दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे उसके बाद देखते हैं, है ना, यहां से भूकंप मापिए। भूकंप को मापने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? देखिए भूकंप जब आती है ना, तो बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन हम लोग बहुत समय के बाद जब हमको नहीं पता चल पा रहा था, तो लेकिन वैज्ञानिक तो बैठा रहेगा नहीं, है ना, कुछ तो करेगा, है ना। पढ़ा लिखा आदमी है तो कुछ तो करेगा, है ना। तो भूकंप को मापने के लिए एक स्केल बनाया। क्या बनाया गया? भूकंप को किससे मापा जाए, है ना। तो उसकी तीव्रता के हिसाब से मापी जाती है, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से मापते हैं हम लोग, है ना। तो उसके इंटेंसिटी को पकड़े, तरंग को पकड़े, और उसके आधार पे हम लोग भूकंप को मापना शुरू किए। तो भूकंप मापी, उसको क्या बोलते हैं? तो नाम से पता चल रहा है, भूकंप को जो माप दे उसको क्या बोलेंगे? यानी भूकंप को मापने वाला बनाया गया आर्टिफिशियल मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे? भूकंप मापी बोलेंगे। भूकंप मापी अभी 2 प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो को बोलते हैं रिक्टर स्केल, एगो को बोलते हैं मर्केली स्केल। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल, एगो को मर्केली स्केल, या मोरसाली कहीं पे लिखा जाता है ना, मर्केली पढ़ना तुम, ठीक है, अंग्रेजी में, है ना। तो ये रिक्टर स्केल और ये मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल को भूकंप को मापने के लिए 0 से 9 तक का रेंज है, यानी मिनिमम 0 भूकंप से 9 रेंज का भूकंप को वो माप सकता है, ठीक है। अगर 0 से कम का आया तो ये माप नहीं पाएगा, और 9 से ज्यादा का भूकंप आ गया तो मापेगा नहीं, क्योंकि इसका रेंज है 0 से 9 तक। इसका मिनिमम रेंज 0 और मैक्सिमम रेंज 9 है। उसके बाद मर्केली ने, मर्केली वैज्ञानिक का नाम है जिसने खोजा है, रिक्टर भी वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। चार्ल्स रिक्टर नाम है वैज्ञानिक का जिसने खोजा है, और मर्केली भी वैज्ञानिक का नाम है जिसने खोजा है मर्केली स्केल। ये जो मर्केली स्केल खोजा है, इसका जो है, इसका जो परास है, रेंज जो है 1 से 12 तक है। 1 से कहां तक? मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 12 है ना। तो ध्यान देना, ये मैंने कहने का मतलब हुआ ये 1 से कम वाला को माप नहीं सकता, ये 12 से ज्यादा वाला को माप, 9 से ज्यादा, 9 से 12 थोड़ा सा तो बड़ा रेंज, 3 स्पीड जो है 9 से 12, है ना, थोड़ा सा तो रेंज बढ़ा। अगर 9 से ज्यादा आएगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे?
मर्केली स्केल का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग भूकंप को माप लेंगे, ठीक है। उसके बाद है सिस्मोग्राफ, है ना। सिस्मोग्राफ मानी तरंग का आलेख, है ना। सिस्मोग्राफ में क्या होता है ना, जो भूकंप आता है इसको हम तरंग के रूप में ग्राफ उस पर आ जाता है कि, है ना, और उसके हाइट को हम नाप करके हम पता लगा लेते कि भूकंप कितना का तीव्रता का कितना तीव्रता से भूकंप आया था, उसको मापने के लिए हम लोग सिस्मो, देखो ना सिस्मो, ग्राफ, ग्राफ में क्या होता है आलेख, ग्राफ में आलेख, चित्र वगैरह खींचना। देखिए सिस्मोग्राफ का फिगर है ना, भूकंप मापी लेख या भूकंप लेखी उपकरण सिस्मोग्राफ का फिगर है। यहां पे देखिए, है ना, ये बेस है जो इसको पकड़ के रखे हुए, यहाँ पे चुंबक है, या ये जो रस्सी है इसको स्ट्रिंग बोलते, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग माने ऐसे भी रस्सी होता है ना, हिंदी में क्या होता है रस्सी या डोरी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पे लोलक लगाया गया, कुछ गोल जैसा पिन लगाया जिसको पेन बोल सकते हैं, और क्योंकि इसमें नीचे पिन लगा हुआ है, क्या लगा, वही ना, पिन इसलिए लगाओ ताकि उगेगा, पेपर पे क्या होगा वो उगेगा। और भूकंप आने के बाद जब ये हिलेगा, तो हिलेगा तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से रीडिंग देगा, है ना। भूकंप कितना आया था इस प्रकार से वो क्या देगा, रीडिंग, और इसके हाइट को मापेंगे और हमको पता चल जाएगा कि वो कितना स्पीड का भूकंप आया था, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा काम करता है। ये लोलक है, लेखन ग्राफ है, चार्ट पेपर है, होल्डिंग स्टैंड है, टेक है ना। तो ये सब आप याद रख लेना, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम पूछेगा तो आप ये फिगर बना सकते हैं। ये सब नाम आपको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए भूकंप से बचाव के तरीके, बचने का भी तरीका है। भूकंप से बचने से पहले, है ना, देखिए भूकंप से बचने के दो प्रकार के तरीके यहां पे बताए गए, है ना। भूकंप के पूर्व, अगर भूकंप आ जाए या भूकंप आने से पहले हमको बचना है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा घर कैसा बना है। घर आयताकार होना चाहिए ताकि कितनो हिले था गिरे नहीं है ना। माने भूकंप आने से पूर्व हमको देखना पड़ेगा कि भूकंप घर हम कैसा बनाए, आयताकार बनाए, त्रिभुजाकार बनाए। ये सब जो घर होते हैं भूकंप आने से गिरते उड़ते नहीं, स्टील बनाए, पूरा मजबूत बनाए, उसका बेसमेंट बहुत मजबूत है ना। ऐसा या तो और बनाना है तो हल्का बनाए, जिससे ऊपर वाले जो ऋषि मुनि होते थे पहले घास फूसा बनाते थे, अरे गिर भी गया तो आदमी को कुछ नहीं होगा ज्यादा हुआ तब फिर से खड़ा कर सकते घर को, है ना। आधा से 1 घंटा में घर क्या हो जाता, तैयार हो जाता है ना। तो वो सबसे आदमी को कुछ होने वाला नहीं। आप कहीं ढलैया गिर गया तो फिर देखो वाला कोई नहीं कि के मरा नहीं मरा, है ना, पूरा का पूरा ले गिर, है ना। तो भूकंप के पूर्व हमको ये देखना पड़ेगा हम कहाँ बना रहे, कौन से जोन में बना रहे हैं, है ना, खतरनाक है कि नहीं, भूकंप नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, है ना। बेसमेंट कैसा, वहां के मिट्टी कैसा है ना, वहां पे बेस कितना देना पड़ेगा, हम कितना अंदर, अगर ज्यादा ऊंचा ले जाना चाहते तो हमको अंदर कितना ले जाना पड़ेगा। ये सब हम लोग अभियांत्रिकी इंजीनियर का इस्तेमाल करके हम लोग बता सकते हैं, वही बताएगा क्या करना है ना। तो इस प्रकार से हम लोग घर बनाएंगे। तो ये पहले का सुरक्षा हो, भूकंप आने से, अगर भूकंप आ जाए, भूकंप आने के दौरान आपके जैसे ही भूकंप आया, अगर आपको सुविधा होता पहले घर छोड़ के, ऊंचा जितना हाई राइज बिल्डिंग है सब छोड़ के पहले दूर निकलिए, मैदान, खुला मैदान में निकलिए, है ना। नहीं तो बिल्डिंग गिरेगी तो लॉस आपका होगा। पहले हम लोग क्या बचाएंगे, जान, उसके बाद जान बच गया तो माल बचाएंगे। माने अरे बचेंगे तभी ना कुछ खाएंगे पिएंगे, पागल, है ना। बचेगा मेरे पास तभी तो कुछ खाएंगे पिएंगे, उसको बचा के लाएंगे। तो पहले जान बचाएंगे, और जान बच गया तो क्या बचाएंगे, माल बचाएंगे। उसके बाद और भी जो वस्तु जो जरूरत के हिसाब से जो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो ज्यादा महंगा है, उसको बचाएंगे। क्या बचाएंगे, हाँ। तो इस प्रकार से हम लोग बचाएंगे। सबसे पहले हम अपनी जान बचाएंगे, फील्ड में बाहर निकल जाएंगे, है ना, या फिर छत पे कहीं भी है, सबसे पहले घर छोड़ के बाहर निकलिएगा, है ना। तो उसके बाद, है ना, एम्बुलेंस वगैरह को कॉल कीजिएगा, है ना। और उसके बाद अगर भूकंप चला जाए तो ज्यादा देर तक रहता नहीं, है ना, आता 1 मिनट रह गया तो तालका मच जाएगा, है ना। तो ये सब ज्यादा देर तक रहता है नहीं, 1 मिनट रह गया तो समझो कि सरकार परेशान हो जाएगी, सब परेशान हो जाएगी, सरकार क्या, है ना। तो भूकंप आने के बाद आपको कुछ, है ना, जैसे घर में अगर आप फंस गए, है ना, तो आपको जो कोना का बीनीत होता है, कोना जिसको बोलते हैं, ये सब कोना जो है ना। तो ये सब कोना में क्या कीजिएगा, आराम से आप सह ले लीजिए, अगर आप नहीं निकल सकते बाहर तो, है ना। तो क्योंकि ये सब कोना वगैरह जो बहुत मजबूत होता है, गिरता भी तो ऐसे है, बीच में होल नियन बनल रहता है। अगर गिर गया अभी पर कोई दिक्कत नहीं, आप बच जाइएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बीच में होल गड्ढा नियन बनल रहता है, या फिर मजबूत फर्नीचर है उसके नीचे शरण ले लीजिए, है ना। तो ये सब
ये सब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, मजबूत फर्नीचर के नीचे है ना, या फिर खुला मैदान, जैसा आपको वहां पे जैसा आपको टाइम मिले भागने का आप भागते रहिएगा, यानी खाली भागते रहिएगा, फील्ड में जाके रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे उसके बाद भूकंप आने के बाद भूकंप आगे चला गया, भूकंप आगे जब चला जाए तो आपको सबसे पहले फर्स्ट एड का व्यवस्था, अगर आप सुरक्षित हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबके लिए फर्स्ट एड का व्यवस्था करना चाहिए। अगर आप घायल है तो कम से कम फोन तो करिए सकते हैं, हेलो एम्बुलेंस जल्दी आ। हाँ मतलब एम्बुलेंस को हॉस्पिटल कर सकते हैं, अग्निशामक को कर सकते हैं, नहीं पुलिस को कर सकते हैं, या फिर कोई अपना रिलेटिव्स को ही कर सकते हैं, जाके वो जल्दी से जल्दी आके आपकी क्या कर सके। अगर उसके बाद फर्स्ट एड की व्यवस्था है तो आप फर्स्ट एड लेके आएगा, नहीं तो आपको मलबा से पहले बाहर तो निकालेगा, स्ट्रेचर पे लेटाएगा, है ना, उसके बाद सुविधा है तो हॉस्पिटल ले जाएगा, और नहीं तो फिर चिकित्सा केंद्र ले जाएगा आसपास का, जहां पे आपको फर्स्ट एड मिले। तो ये सब जो कारण थे, है ना, जिससे हम लोग है ना, यहाँ पे नॉइज ना कर, देखो यहां से ध्यान दो, इधर ये बंगाल, ध्यान देना थोड़ा सा और है, ये बंगाल का खाड़ी था, इधर से मानसून आती है भारत में, भारत के तीनों तरफ, भारत को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय देश का मतलब होता है यानी वैसा देश या वैसा भूखंड जिसके एक तरफ से जमीन हो, बाकी तीन तरफ से जल हो, है ना। जैसे देखो इधर से इसको, इधर अरब सागर पानी है ना, इधर हिंद महासागर पानी है ना, इधर बंगाल की खाड़ी पानी है ना, भारत के तीनों तरफ से, है ना, ईस्ट वेस्ट और साउथ में पानी है, और ऊपर से क्या है, उधर पहाड़ है, थोड़ा सा प्लेन एरिया है ना, पाकिस्तान का इलाका ये सब। तो इधर एक तरफ से पानी, तीन तरफ से पानी, एक तरफ से जमीन, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय देश। इसलिए भारत को क्या बोलते हैं हम, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है ना। बाकी समझ में आ गया, है ना। और अगर, है ना, बाकी इतना सब पूरा रिपीट करेगा, रिपीट करना बहुत जरूरी है, बार बार पढ़ना ही टैलेंट है, बस सीधा कहते हैं। बार बार अगर आप पढ़िएगा तो आप तेज रहिएगा, अगर आप छोड़ दिए पढ़ाई तो पढ़ाई आपको छोड़ देगा, है ना। बाकी के लिए थैंक यू, ठीक है।